आज हम आदमीनामा कविता के विषय में पढ़ेंगे, जिसके कवि नज़ीर अकबराबादी जी हैं। उनका जन्म 1735 में हुआ था। वे उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। नज़ीर जी रास्ते चलते कविताएं कहने के लिए मशहूर थे। वो किसी के भी कहने पर आनन फानन में यानी कि जल्दी ही एक कविता रच देते थे। उनकी कविता को नज़्म कहते थे। भिश्ती ककड़ी बेचने वाला उनकी कविताओं को गा गा कर अपना सामान बेचते थे। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को अपनाया। जीवन की आलोचना करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इस महान शायर की मृत्यु 1823 में हुई। कबीर जी, नज़ीर जी ने इस कविता में आदमी के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार आदमी में अनेक संभावनाएं हैं, उसकी अनेक परिस्थितियां और भाग्य भी भिन्न हैं, जिसके कारण से उसे भिन्न भिन्न रूपों में अपना जीवन जीना पड़ता है। आदमी ही बादशाह भी होता है, आदमी ही भिखारी भी होता है। आदमी ही अच्छे से अच्छा काम करके अच्छा आदमी बन जाता है और बुरे से बुरा काम करके बुरा आदमी भी बन जाता है। इसी के विषय में उन्होंने इस कविता में बताया है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इसमें कवि ने आर्थिक स्थिति के अनुसार मनुष्य के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार दुनिया में जो बादशाह है यानी कि जो राजा है सो है वह भी आदमी ही है। और मुफलिस यानी कि गरीब है, और गधा भिखारी और फ़कीर है, वह भी आदमी ही है। दुनिया में जो बादशाह है वो भी आदमी है, और जो बहुत ही गरीब भिखारी है वह भी आदमी ही है। जरदार यानी कि बहुत धनवान है, जिसके पास बहुत धन दौलत है, वह भी आदमी है। और जो बेनवा है, बेनवा यानी कि कमज़ोर है, वह भी आदमी ही है। आदमी ही है जो नियमत यानी कि स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, कि यानी कि ये किस्मत है मनुष्य की कि अगर उसे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल रहा है, तो जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है। और जो रूखी सूखी रोटियों के टुकड़े चबा रहा है वह भी आदमी है। अर्थात आदमी के अनेक रंग रूप हैं, अनेक भेद हैं। यह उसकी किस्मत है कि वह बादशाह है या गरीब भिखारी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाख्वां। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। नज़ीर जी ने इसमें मनुष्य के तरह तरह के रंग रूप और स्वभाव का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि या मियाँ, हे भाई सुनो, इस संसार में मस्जिद भी आदमी ने ही बनाई है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाख्वां। इमाम अर्थात नमाज पढ़ने वाले, और खुतबाख्वां यानी कि कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले। आदमी ही नमाज पढ़ने वाले हैं, और कुरान शरीफ का जो अर्थ बताते हैं वो भी आदमी ही हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ। आदमी ही संसार में कुरान पढ़ते हैं
और नमाज भी आदमी ही पढ़ते हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो मंदिर में या मस्जिद में पूजा करने के लिए जाते हैं तो अपने जो जूते चप्पल वो बाहर रख कर जाते हैं, तो आदमी ही है जो उनकी जूतियाँ या चप्पलों को चुरा लेता है, जो उनको ताड़ता यानी कि देखता है। जो इस बुरे काम करने वालों को, जूतियाँ चुराने वालों को ताड़ता है, देखता है कि भैया चोर है या चोरी कर रहा है, वह भी आदमी है। अर्थात इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के विरोध का काम करने वाले लोग हैं, परंतु ये सब तो आदमी के भिन्न भिन्न रूप हैं। आदमी का परिस्थितियों के अनुसार कुछ भी बनने की संभावना है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार आदमी जो है किसी की सहायता भी कर देते हैं और किसी को परेशान करने वाला भी आदमी ही होता है। उन्होंने कहा है कि आदमी पे मीन्स आदमी के ऊपर, जान को वारे है आदमी, जो अपनी जान तक को न्यौछावर कर देता है वह भी आदमी है। यानी कि किसी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत होती है तो आदमी अपनी जान तक न्यौछावर करके उसकी सहायता करता है, तो वह भी आदमी है। यानी कि अच्छे काम करने वाला भी आदमी ही है। और आदमी पे तेग पे मीन्स पर और तेग मीन्स तलवार को मारे है आदमी ही है जो तलवार से किसी दूसरे की हत्या भी कर देता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, किसी की भी पगड़ी यानी कि इज्जत को भी आदमी ही उछाल देता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में हो तो वह चिल्ला करके जो है आदमी दूसरे आदमी को पुकारता है, तो वह भी आदमी है। यानी कि जिसको सहायता की ज़रूरत है वह भी आदमी है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो है पुकारने वाले की आवाज़ को सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है, वह भी आदमी है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इसमें कवि ने बताया है कि कुछ आदमी जो हैं अच्छे स्वभाव के होते हैं, कुछ दुष्ट भी होते हैं। यानी कि आदमी के भिन्न भिन्न रूप हैं। कवि कहते हैं कि जो अशराफ यानी कि शरीफ है वह भी आदमी है, और कमीने यानी कि जो नीच है वह भी आदमी है। शाह ता वज़ीर, जो राजा है वह भी आदमी है, और जो उसका वज़ीर है यानी कि मंत्री है वह भी आदमी है। यह आदमी के विभिन्न रूप हैं कि शरीफ लोग भी आदमी हैं और जो नीच स्वभाव के हैं वह भी आदमी हैं, बादशाह भी आदमी हैं और मंत्री भी आदमी ही होते हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर यानी कि मन चाहा, और कार्य मीन्स कार्य, कि इस दुनिया में आदमी ही मन माने काम करने वाले होते हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, मुरीद यानी कि शिष्य, आदमी ही मुरीद है शिष्य है, और आदमी ही पीर यानी कि धार्मिक गुरु है। कि इस संसार में आदमी ही शिष्य है और आदमी ही गुरु हैं। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर जी कह रहे हैं कि आदमी ही अच्छे काम करके अच्छा कहलाता है, और जो सब में बुरा है सो है वो भी आदमी। और जो बुरे काम करता है,
सबसे बुरा होता है बुरे काम करके, वह भी आदमी ही होता है। यह जो है हम पर निर्भर है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। हम अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला आदमी बनना चाहते हैं या बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला आदमी बनना चाहते हैं।